कई दिनों से मैं मुल्क पे जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था, और जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया है, चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है, और मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ इस सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। परवेज खट्टक ने भी तहरीक-ए-इंसाफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि 9 मई के वाक़यात की पहले भी मज़म्मत कर चुका हूँ। अल्लाह ना करे कि 9 मई जैसे हालात दोबारा हों। मुल्क का सियासी माहौल ख़राब है। मैंने फैसला किया है कि पार्टी का ओहदा छोड़ दूँगा। आइंदा का फैसला दोस्तों के साथ मुशावरत के बाद करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर भी मौजूद थे। तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के सदर चौधरी परवेज इलाही भी गिरफ्तार। जमानत मंसूख होने पर एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ऑफिस पहुंचा दिया गया। सर्विसेज अस्पताल में तिबी मुआयना जिस्मानी तौर पर फिट करार। तर्जुमान एंटी करप्शन कहते हैं कि परवेज इलाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। जिस्मानी रिमांड के लिए उन्हें आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया है कि मेरे वालिद को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया, पीटीआई में हैं और रहेंगे। साबिक परवेज इलाही पंजाब चौधरी परवेज इलाही फैमिली का सहारा लेकर गिलगित फरार हो रहे थे। गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 2 गाड़ियों में बच्चे और खवातीन थे। ड्राइवर का पुलिस को बयान, कहा कि खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे। दरवाज़ा ना खुलने पर पुलिस ने गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की। परवेज इलाही उसी दौरान बाहर निकले और अपनी गाड़ी पर जाने का इसरार किया। कार्रवाई है, एंटी करप्शन को मतलूब थे और आज बिलाखिर वो फरार होने की कोशिश में वो पकड़े गए। चौधरी परवेज इलाही को करप्शन केसेस में गिरफ्तार किया गया। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की बोल न्यूज़ के से गुफ्तगू, कहा कि परवेज इलाही पर करप्शन के मुताबिक केसेस हैं जिनमें वो मफरूर थे। पुलिस ने परवेज इलाही की गाड़ी को नाके पर रोका, मुज़ाहमत की गई, तहम गाड़ी का शीशा तोड़ने पर परवेज इलाही गाड़ी से बाहर आए। चेयरमैन पीटीआई बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा कि सिक्योरिटी इदारों को बदनाम किया जा रहा है। इस शख्स का झूठी खबरें फैलाने में कलीदी किरदार है। रियासती इदारों के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत करेगी। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव का केस। पंजाब के 11 अजला में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर पीटीआई कारकुनों की नसरबंदी के अहकामात रद्द करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। गिरफ्तार 4 खवातीन इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई। खवातीन को चेहरों पर कपड़े डालकर कमला अदालत में लाया गया। महकमे दाखिला सिंध का एमपीओ के तहत गिरफ्तार 14 अफराद को रिहा करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कायम रिव्यू कमेटी को 20 दरख्वास्तें मौसूल। गिरफ्तार 14 अफराद को सड़कें ब्लॉक करने और धरने देने पर गिरफ्तार किया गया। इन अफराद के खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है तो रिहा किया जाए। महकमा दाखिला की मुख्तलिफ जेलों के सुपरटेंडेंट को हिदायत। बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल होने के लिए राब्ते कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का पता नहीं कि वो काफ लीग में वापस आएंगे या नहीं। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर की बोलियों से गुफ्तगू, कहा कि पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची की मेयरशिप के लिए हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत का ऐलान। दोनों जमातों का मेयर कराची के नशिस्त के लिए नाम पर भी इत्तफाक। पीटीआई के तमाम कौंसलर्स को हाफिज नईमुर रहमान के हक में वोट देने की हिदायत। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नज़रसानी का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने अदालत उस्मा को आगाह कर दिया। बताया कि कानून में तरमीम
सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से होगी। चीफ जस्टिस उमरत बंदियाल का फैसले का खैर मकदम। हुकूमत कानून पर नजरसानी और मुशावरत चाहती है तो ये खुशाइन है। अदलिया के हवाले से यकतरफा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कानूनी फ्रेमवर्क में खामियों को खत्म करने के लिए सालिसी कमेटी तश्कील। और क्या आइन शहरियों की कॉस्ट रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मामला तलब कर ली है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का हुक्म नामा जारी। जस्टिस बाबर सितार ने 7 सफ़ात के तहरीरी हुक्म में इस्तफसार किया। गैर कानूनी रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।